दोस्तों, कभी हमारे भारत का एक राज्य है जिसका नाम केरल है, वो कभी ऐसा दिखा करता था, लेकिन आज 2024 में इसकी ये हालत हो चुकी है। इसकी इस हालत का जिम्मेदार तो खैर प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर जब जब भार पड़ता है ना दोस्तों, तब तब प्रकृति अपना बदला ले लेती है। अपने भार को हल्का करने के लिए वो इस तरीके की तबाही लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तबाही हुई है, ये लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंड स्लाइड आई थी और उसमें काफ़ी सारे लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। कितने सारे लोग बहते हुए पानी में बहकर चले गए और कितने पानी में डूब गए। कितने ही लोगों की लाशें निकल चुकी हैं। बताया जाता है कि पहले ही दिन सैकड़ों लोग मारे गए थे। वहाँ पर बचाव कार्य यहाँ तक कि चल रहा है, लेकिन दोस्तों जब भी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर खोजबीन करती है तो उन्हें लाशें ही लाशें मिलती हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बोरियों में उठाकर, कपड़ों में उठाकर लाशें एक जगह से दूसरी जगह रखी जा रही हैं। दोस्तों इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास है ना, प्रकृति की सुरक्षा के लिए जो कुछ वार सकते हैं ना, उसे वारिए, क्योंकि प्रकृति के साथ जब तक आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बस तभी तक वो खिलवाड़ करने दे रही है। लेकिन जिस दिन प्रकृति अपने आपे से बाहर हो जाती है तो फिर वो नहीं देखती कि आप भारत के लोग हैं या भारत के लिए देशभक्ति का काम कर रहे हैं या फिर भारत के सबसे बड़े पापी लोग हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि केरल के अंदर जो सीट थी वायनाड से, बताया जाता है कि वायनाड में ही सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पर राहुल गांधी की लोकसभा सीट थी और उन्होंने इस बार 2024 में 2 सीटों पर चुनाव जीता। जिसके बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि आप कौन सी सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने केरल की वायनाड सीट को छोड़ दिया। यानी जिन लोगों को वो वर्गलाते रहे, देश के खिलाफ में खड़ा करके, बीजेपी के खिलाफ में, हिंदुत्व के खिलाफ में खड़ा करके वो वर्गलाते रहे, 2024 जाते जाते उन्होंने उन वायनाड के लोगों का साथ छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लोगों का साथ पकड़ लिया। आप जानते हैं दोस्तों, नेता किसी भी पार्टी का हो, कभी भी जनता का सगा नहीं होता। ये सिर्फ हमें धर्म की लड़ाई लड़ाते हैं, आपस में वैमनस्य बनाते हैं और फिर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि कैसे देश में एकता लाई जा सकती है और एकता के खिलाफ में कौन लोग हैं। तो अगर आप सही तरीके से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिख देते हैं, मेरी तरह अगर हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले लोग, तो आप लिख देंगे कि कौन लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े हादसों का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, कोई एक पार्टी नहीं होती है, बल्कि हम सभी कहीं ना कहीं योगदान दे रहे होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में प्रकृति को हरासमेंट करने का काम हम सभी लोग कर रहे होते हैं, उस देश के नागरिक कर रहे होते हैं जिस देश में तबाही मचती है। दोस्तों केरल की इस स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी क्या सहानुभूति है केरल के लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको और आपको ही केरल के लोगों के लिए कोई ना कोई मदद हमारे द्वारा ही भेजी जा सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपसे कोई मदद मांगी जाए तो प्लीज़, चाहे थोड़े से ही कीजिएगा, लेकिन करिएगा।